हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 11। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगीजन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। हरिओम। योगी जन तत्व अपने आत्मा रूपी तत्व को विश्लेषण के द्वारा, बाय जिसे कहते हैं तर्क वितर्क के द्वारा तत्व है ये मानते हैं। मानना और जानना में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई भी मटका में थोड़ा सा भी छेद रह जाए, थोड़ा सा, इतना थोड़ा कि आंख उससे देख नहीं पा रहा है, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जल निकलता रहेगा। आप जितना भी तत्व को जानो, मानो, जब तक संसार आप में बसता है, जब तक संसार आपकी चेतना में, आपकी हाव भाव में, आपकी जीवन में उसका मायने रहता है, आप संसार पर हंस नहीं पा रहे, संसारिक चक्र पर आपको मुस्कान नहीं आ रहा है, तब तक आप जानिए आपका तत्व जितना भी आप उसे मानते हो, आप कभी भी संपूर्ण भाव से उस तत्व को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसार रूपी छेद में आप खर्च होते रहोगे। जो संसार पर मुस्कुरा सकता है, जब संसार पर आप जान लेना, जब संसार पर आप हंस सकते हो, आपके अंदर और संसार नहीं जा रहा है। संसार अगर आपके अंदर में जा रहा है तो आप संपूर्ण भाव से आत्म तत्व को अनुभव नहीं कर पाओ। इसका यही मतलब है, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है वो दिखाने के लिए नहीं, हमारी आध्यात्मिक रुचि किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अपने आप को किसी के ऊपर हावी करने के लिए नहीं, हंसने के लिए। संसार के ऊपर जैसे कालिया नाग की फन पर कृष्ण नृत्य किए थे, वैसे संसार पर नृत्य करने की ये आध्यात्मिक चेतना। जब चारों तरफ संसार में क्लेश, पीड़ा ये चल रही होगी, आप नृत्य कर रहे होंगे। कौन सा नृत्य? कौन सा नृत्य आप करेंगे? वो नृत्य है अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय का नृत्य। ये जब आप में प्राकृतिक रूप से ये सब होता रहेगा, आप जान लीजिएगा कि आपका छेद कम हो रहा है। Your energy keeping is increasing. आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक रुचि
आपका हक है, ये आपको कोई नहीं देता, ये आप ही का है। सबके अंदर अंतर्निहित है, बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन है, बस उसे ऑन कीजिए और संसार के ऊपर हंसने की आदत डालिए। संसार में और संसार के ऊपर हंसने की आदत डालिए, मुस्कुराने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप नहीं हंसेंगे तो आप इसको सत्य मानते हो। आप जब जानते हो, जब बच्चा एक कुछ भी कह देता है आप हंस देते हो, क्योंकि आप जानते हो ये ज्यादा समय ये नहीं रहेगा, ये अभी बच्चे से अभी बालक हो जाएगा, ये सब आप खो देंगे। तो हंस लीजिए, जो आप देखते हो फिर नहीं होने वाला है, इट विल नॉट रिपीट। जब तक आप मुस्कुरा नहीं लेते हो संसार के ऊपर, वो रिपीटेशन होता रहेगा आपके जीवन में। आप हंस लो, वो रिपीट नहीं करेगा। स्माइल, योर लाइफ नेवर रिपीट्स। क्या इतना चलेगा? हाँ Will this? हाँ हाँ मामा चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? अर्पिता जी क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ। ये कितना क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम आसपास के लोगों को पीड़ित देखते हो और तुम्हें पीड़ा नहीं हो, ऐसे कैसे हो पाएगा? मतलब क्या करना पड़ता है इसके लिए? पीड़ा आसपास में नहीं होता है, हमारे अंदर होते हैं। हम उस पीड़ा को जानते हैं जो हमें लगता है। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी की, तो 18 घंटा रात भर पढ़ना पड़ता है, तो हमें पीड़ा नहीं लगता है। जब हम किसी और को देखते हैं 18 घंटा पढ़ने के लिए, जो हमें पीड़ा लगता है वो ही पकड़ लेते हैं दूसरों की पीड़ा। तो आपने जितना मजबूत बना, तब बाहर की आप पर कोई, आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। यू विल से दिस इज लाइफ, ये पीड़ा जरूरी है। जो आलस्य पर रह रहा है और उसको संसार की कोई भी सुख नहीं मिल रहा है, वो उचित है, वो प्राकृतिक लॉज है। ये सब यहाँ जो चलता है, ये सब लॉ के अनुसार चलता है, हमारी सोच से कुछ नहीं चलता है। देयर इज अ नेचुरल लॉ, वी फॉलो इट नोइंगली अननोइंगली। जो कुछ हो रहा है लॉ की हिसाब से हो रहा है, कोई प्रिंसिपल के बाहर कुछ नहीं होता है। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ टाइम, आपको अगर पीड़ा लगता है तो ये आपका अज्ञान। जैसे एक बच्चे को 10 महीने के बाद आना है, वो 7 महीने में जब आ जाता है तो मुश्किल होता है, 5 महीने में नष्ट हो जाता है। इसमें पीड़ा की क्या बात? ये तो समय की बात है, आपके ज्ञान की बात है। थैंक यू अर्पिता जी। कहीं भी आपको बाहर की पीड़ा लगे, जान लेना ही वो आप ही का पीड़ा है। बाहर कुछ नहीं होता है, आप जो हो वही आप दर्शन करते हो, आपको वही लगता है। बाहर कुछ नहीं है। आप किसी को प्रेम करते हो, वो बहुत बहुत आम इंसान होता है। आप अपने प्रेम के कारण उससे, ये जो प्रेम की एनर्जी होता है, आपके प्रेम के कारण आपके लिए वो महान बन जाता है। वो साधारण है, आपने उसे बनाया आपके प्रेम के कारण, या आपकी एनर्जी की लेवल से वो महान बना।
ये आप ही ने बनाया, वो नहीं था। बाहर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है बाहर, आप बनाते हो। थैंक यू जी। इतना ही समझ